राजस्थान यूनिवर्सिटी यूलेट एग्जाम 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि हम फॉर्म फिल करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या चीजें पहले से तैयार रखें ताकि आप फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे वेबसाइट लिंक के नाम से एक ऑप्शन आता है। इस वेबसाइट लिंक के अंदर आपको क्लिक करना है यूलेट 2024 को। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको प्रोसेस करने के लिए से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। आपके पास में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए वो भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में होने चाहिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट मतलब 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी यूजी और पीजी की ओरिजिनल मार्कशीट्स, और आपके अदर सर्टिफिकेट्स जैसे किसी बच्चे का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट्स है, इनकम सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट्स है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको तैयार रखने हैं, और ये सारे सॉफ्ट कॉपी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इमेज है और जो आपकी सिग्नेचर है उनकी साइज एक पर्टिकुलर मेंशन करी है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आपकी पिक है, जो फोटो है, उसकी साइज 20 से 50 केबी का होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 30 केबी का होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो सब फॉर्मेट सपोर्ट करा है वो है जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी। जनरली डोंट वरी, जब आप फोटो फोन से क्लिक करोगे या स्कैन करोगे तो यही फॉर्मेट आता है। तो इस फॉर्मेट में रख लीजिएगा और इसको इस साइज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब साइज कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप उसको अपनी इमेज की और सिग्नेचर की साइज को कंप्रेस कर सकते हैं अपने डिजायर साइज के अकॉर्डिंग। तो बिना इन चीजों के आपके फॉर्म में प्रॉब्लम आएगी। तो आप स्टार्ट करते हैं। और जो फीस है वो है 1400 और 1200। 1400 तो जनरल के लिए है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए 1200 का है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी ये पेज ओपन होने पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट के अंदर ही फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। आपको सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दीजिएगा। मैं एक डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट की जो है फिल मैं यहाँ पे कर देता हूं। और एक और चीज, ये जो पेमेंट ऑप्शन है जो आपको सपोर्ट करेगा वो केवल आईसीआईसी बैंक के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करेगा। तो ये आप इसके लिए रेडी रहिएगा। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम भरना है। अब जो मैंने आपको कहा था कि जो पासपोर्ट साइज फोटो और जो सिग्नेचर है वो इस साइज में होनी चाहिए, मैंने ये सारे काम पहले ही कर लिए और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर डेटा के नाम के फोल्डर में रख लिया गया। इससे क्या होगा, अब देखो, अब मुझे अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको क्लिक करना है चूज फाइल। आपको डेस्कटॉप पे जो मेरा फाइल है ये पिक के नाम से सेव कर रखी, तो मैंने सेव कर दी। ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे ही है प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर, चूज फाइल और सेलेक्ट कर लेनी है अपने सिग्नेचर को जो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। यहाँ पे आ रहा है क्लिक ऑन ब्राउज बटन टू अपलोड फोटो, क्लिक ऑन ब्राउज बटन टू अपलोड सिग्नेचर। ये मेरी अपलोड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आप देखिएगा जो फोटो आपने अपलोड करी है बाय मिस्टेक
दूसरी फोटो अपलोड ना हो जाए, दूसरी सिग्नेचर अपलोड ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप पहले ही एक फोल्डर में केवल अपना फोटो और सिग्नेचर, जिसको साइन बोलते हैं, उसको स्टोर करके लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल और फीमेल। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले फिल कर चुका था, इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपकी मैरिड स्टेटस, दैट इज मैरिड और अनमेरिड, तो मैं यहाँ मैरिड फिल कर रहा हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे आ रखी है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी फिल कर रखी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनलिटी, दैट इज राष्ट्रीयता, तो हम सब इंडियंस हैं, और कोई एनआरआई है तो एनआरआई फिल कर लीजिएगा। अब आपके पास में आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो आधार कार्ड नंबर देख लीजिएगा। आर यू एनरोल इन यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो यस और नो इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा। अगर आप पहले से इनरोल है तो आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर नो है तो आप यहाँ पे नो को सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? यस करने से क्या होगा, आपको यहाँ पे अपने कौन से ईयर में एनरोल्ड हुए थे और एनरोलमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। वो आप अपने किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। उसके बाद में है स्टेट ऑफ बोनाफाइड राजस्थान, आपको सेलेक्ट करना है यस और नो। इसका मतलब है आप क्या राजस्थान के मूल निवासी हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो यस, और नहीं है तो नो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टैब है कैंडिडेट की कैटेगरी से, तो कैटेगरी में जैसे जनरली हम भरते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर पास आपके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का तो आप ईडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अन्यथा आपकी जो कैटेगरी है जनरल, जो भी मेरी आपकी कैटेगरी है वो फिल कर लीजिएगा। फिजिकली चैलेंज है यस और नो, तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अब जब आपने फिजिकली चैलेंज को नो किया है तो आप यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वेदर क्लेम फॉर बोनस मार्क्स, वन और नो, तो यस और नो। जो बोनस मार्क्स के लिए आपने कोई क्लेम किया है तो यहाँ पे आपको यस और नो। जो आपने अब जैसे पीजी कोर्सेज में अगर ऐसा कुछ किया है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको फिल करना है एड्रेस, तो मैं अपने एड्रेस फिल कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस, तो आपके एड्रेस के पिन कोड के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट ऑफिस है, जैसे मेरा यहाँ पे झोटवाड़ा है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, तो स्टेट आपका है राजस्थान, सॉरी मेरा राजस्थान है, आपका जो भी है वो फिल कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं राजस्थान के जिस जिले में रह रहे हैं। और पिन कोड, तो पिन कोड यहाँ पे है 302012। अब ये पूछा इफ बोथ एड्रेस आर सेम, क्लिक हियर, कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। मेरा दोनों सेम है तो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया गया। अब जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन मांग रहा है ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो मैं फिल कर देता हूं। मेरा ईमेल एड्रेस, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ ईमेल एड्रेस वही फिल करें जिसके अंदर आपको पासवर्ड पता हो। .com, ये आई थिंक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का इश्यू आ गया। मैं दूसरा वाला ईमेल एड्रेस भर देता हूँ। फोन नंबर और मोबाइल नंबर, जो भी आपका नंबर है और जो भी ईमेल एड्रेस है, दोनों वही इंफॉर्मेशन दीजिएगा, वोट एवर राइट, और क्योंकि ओटीपी यहाँ पे पूछा जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नेम, जिसको आपको, तो मैं अपना नाम भर देता हूँ। बैंक आईएफसी कोड, उसके बाद में बैंक ब्रांच, तो मेरी ब्रांच है एसएफएस मानसरोवर, और बैंक ब्रांच सिटी है जयपुर। उसके बाद में आपको क्या करना है,
आपकी एग्जामिनेशंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। इसमें आपको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर कोई है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। देखिएगा सेकेंडरी, तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी मिला बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, वो भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, दोनों एक साथ मैंने फिल कर दिए। ईयर जो मेरा है वो है 2005। ट्वेल्थ का है मेरा 2000। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 5-6 में हूँ, 6, और यहाँ पे है मेरा 7-8। ठीक है। मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 10th के अंदर मैक्सिमम मार्क्स है 600। जो मार्क्स मेरे आए हुए हैं 583, तो परसेंटेज आ गई। और जो 12th में है वो है 650, और टॉप 10 मार्क्स यहाँ पे है मेरे। ठीक है। उसके बाद में लिखना है चूज ग्रेजुएट स्टेटस, तो अपीयरिंग पास्ड, तो पास हूं मैं। यहाँ पे कोर्स, तो मेरा कोर्स है BCA, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RU। अब ये यहाँ पे बोर्ड और सेकेंडरी RU, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ फिल किया है तो आपको पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा था RTU, और ईयर है मेरा 2011। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 1800, और जो मेरे आए थे वो आए थे 1200। स्कीम, ओके, सेलेक्ट स्कीम, तो यहाँ पे है ग्रेड परसेंटेज। ठीक है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको वापस सेलेक्ट करना है कि पास अपीयरिंग, तो मेरा है पास्ड। उसके बाद में आपको चूज पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या है, वहां पे मेरी परसेंटेज है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है MCA, वही RTU। यहाँ पे से ईयर सेलेक्ट करना है, तो वो है 2015। टोटल जो स्कोर था वो था अगेन 1800, और जो मेरा आया था वो आया था 1600। तो ये मेरा परसेंटेज है। अदर कोई कुछ है तो आप यहाँ पे फिल करके इंफॉर्मेशन को फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि ये डिक्लेरेशन करना जरूरी है कि आई डिक्लेयर वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ एंटर करी है वो सारी सही है। आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फिल करी है उसको ओके पे क्लिक कर देना। ये यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। ओके, नो थैंक्स। इस विंडो पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अंदर से आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड करना होगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है कि केवल JPG GIF इमेजेस सपोर्ट कर रहा है। ये टेक्निकल इश्यू है, बट आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो चारों डॉक्यूमेंट्स है, चारों मार्कशीट्स है, उनको 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को 100 KB के अंडर अंडर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट करेगा केवल फॉर्मेट JPG। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही आपको यहाँ पे सपोर्ट क्लिक करोगे 10th वाली मार्कशीट को, नीचे से ड्रॉप डाउन में से आपको चूज फाइल करनी है और अपलोड बटन पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस आपको 10th के साथ, 12th के साथ, ग्रेजुएशन के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पे परफॉर्म करना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे आपको मैसेज होता जाएगा, और एक एक जो यहाँ पे ऑप्शन 4 एंट्री जा रही है वो एक एक करते कम होती जाएगी। उसके बाद में आपका चालान जनरेट होगा। उस चालान जनरेट होने के बाद उसमें आपको UPI सिलेक्ट कर लेना है, और UPI के अंदर आपको अपना पिन नंबर, जो UPI ID है, जैसे अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर @YBL ऐसे आपकी UPI ID होती है, तो वो आपको अटैच करनी है। आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन देके आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट को जनरेट करके सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।